उपरांत दक्षिण उत्तर भारत में एक ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरा है। भीषण ठंड शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार ठंड होने से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भीषण कोहरे से ट्रेनें, वाहनों के संचालन जो है उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अभी लगातार ठंड के संकेत दिए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ठंड के लगातार संकेत दिए हैं और अभी कुछ दिन और ठंड से जूझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक यहाँ पर लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसके चलते तापमान जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। सर्द मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग की बात माने तो यहाँ पर लगातार अभी कुछ दिन और ठंड के रहने के आसार जताए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के चलते यहाँ पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अगर बात करें तो भीषण कोहरे के चलते लगातार वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और इसका जो असर है वो वाहनों के साथ साथ यहाँ पर विमानों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेनों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेनें काफी प्रभावित, समय से निर्धारित नहीं चल पा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर विमानों में भी देरी से उड़ान भरने की बात कही जा रही है। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। भीषण कोहरे के चलते यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो भीषण कोहरा आपको नजर आएगा। और दीपक हमारा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें हैं दिल्ली की? किस तरीके से दिल्ली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोहरे की चादर ओढ़ी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से उत्तर भारत सहित जो तमाम इलाके हैं उसमें ठंड का जो कहर है वो लगातार बरकरार है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उसमें ठंड का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी समय 8:30 का हो चुका है और अभी का तापमान हम आपको बता दें तकरीबन 9 डिग्री सेल्सियस तापमान बरकरार है। वही सुबह का जो तापमान है वो महज 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो सुबह का जो विजिबिलिटी रेट रहता है वो बेहद कम रहता है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पे चलने के बजाय रेंगने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि सुबह का समय लोग ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से सड़कों पे भारी जाम भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी का भी बता दें आपको कि विजिबिलिटी रेट है महज 200 मीटर से अधिक विजिबिलिटी रेट यहाँ पे नहीं है। वहीं ट्रेन यात्रा की बात करें तो तकरीबन आज जो दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेन है वो 22 से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही है। वहीं हवाई यात्रा की बात करें तो तकरीबन 86 से जो अधिक हवाई यात्रा है जो कोहरे की वजह से अपने समय से देरी से उड़ान भरेंगे। वहीं स्कूली बच्चों को लेकर के दिल्ली सरकार ने तमाम जो निर्देश जारी किए थे, 12 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिया गया था। हालांकि आज 12 जनवरी है तो आज समय उनका खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से भीषण ठंड देखने को मिल रहा है दिल्ली में, जिस तरह से कोहरे देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार स्कूली बच्चों को लेकर के कोई और भी प्लान बनाएगी और हो सकता है कि छुट्टी और भी बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार दिल्ली में ठंड का जो कहर है वो लगातार बरकरार ही है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। वही मौसम वैज्ञानिक का भी अनुमान है कि उम्मीद की जा रही है कि 14 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ा सा सुधार देखने को मिले और आसार है कि बूंदाबूंदी बारिश भी हो सकती है। लेकिन बता दें आपको कि जिस तरह से ठंड का जो कहर पिछले कई दिनों से बरकरार है पूरे उत्तर भारत में, तो ये कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों के साथ जो हम बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वहीं सरकार का भी गाइडलाइन है, मौसम वैज्ञानिक का भी गाइडलाइन है, अलर्ट जारी कर दिया कि यदि घर से लौटूंगा दीपक आपके पास, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा। मेरठ से हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। नरेंद्र, अगर मेरठ के तापमान को यहाँ पर समझने की कोशिश की जाए तो ये क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर पहाड़ों से घिरा हुआ है, लगे हुए पहाड़ हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए उत्तराखंड से किस तरीके से यहाँ पर सर्द हवाएं अपना कहर बरसा रही हैं? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है ये पहाड़ों से
जो उत्तराखंड के पहाड़ है वहां से सटा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर जो सर्दी का सितम है, जो बाकी उत्तर प्रदेश के इलाके वहां से कुछ ज्यादा ही होता है। आपको बताएं कि पिछले करीब 4-5 दिनों से जो सर्द हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा चल रही हैं। अभी मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो ये स्थिति है कि जेब से अगर हाथ निकाल लें तो हाथ पूरा जो है वो सुन्न पड़ जाता है थोड़ी देर में, और ये पिछले 3-4 दिनों से लगातार जारी है। अभी इस समय का जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है, और इसका जो असर है वो आपको सड़क पर, गलियों में, चौक चौराहों पर देखा जा सकता है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक को जाने वाले लोग हैं वो आपको बहुत कम नजर आएंगे। इसके अलावा जो रिक्शे वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनकी भी संख्या आप चौराहों पर कम दिखती है, और जो सड़कें हैं वहां भी कम दिखती है। तो उसकी वजह केवल यही है कि सर्दी बहुत ज्यादा है, और जो लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, वो भी कम निकल रहे हैं। इसके अलावा जो आम जनता है वो बहुत जरूरी काम जब होता है तभी घर से निकल रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो रेड अलर्ट जारी किया है और तमाम तरह की जो नसीहतें दी हैं, उसको देखते हुए अब लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। डॉक्टरों की अगर बात करें, क्लिनिक अस्पतालों की बात करें, तो वहां पर सर्दी से पीड़ित जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा रात में, सर्द रातों में जो कोहरे और शीत लहर के बीच जो रात गुजारने के लिए इंतजाम है प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वहां पर रैन बसेरे हैं, वहां गर्म कपड़ों का इंतजाम किया गया है, वहां पर लोग जो है सो सकते हैं, ऐसे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इसका जो आम जनजीवन पर असर है वो व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। शाम को 6-7 बजे के बाद आपको सड़कों पर लोग दिखना बंद हो जाते हैं। 7 बजे से ही जो बाजार है वो शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। किसान जरूर खुश है, किसान इसलिए खुश है क्योंकि ये जो जितनी ज्यादा सर्दी और जो कोहरा है ये पड़ेगा, उससे उसकी जो गेहूं की फसल है वो काफी अच्छी होगी, इसलिए किसान खुश है। जी बिल्कुल नरेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ और भी जगह से संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। नोएडा से हमारे साथ दानिश जुड़े हुए हैं, अहमद रिजवी हमारे साथ बने हुए लखनऊ से, और संदीप हमारे संवाददाता अयोध्या से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं आऊंगा सबके पास, लेकिन दानिश, नोएडा आना चाहूंगा आपके पास और समझना चाहूंगा कि यहाँ पर इस वक्त की अगर बात करें तो ये समय है ऑफिस जाने वाले लोगों का। यहाँ पर सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही होगी, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो वाहनों की रफ्तार है उस पर ब्रेक लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दानिश। बिल्कुल, देखिए ठंड इतनी ज़्यादा है कि जो ज़्यादातर लोग जो है घरों से अपने काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त नोएडा में तकरीबन 8:30 से 9:15 का वक्त हो रहा है। इस वक्त नोएडा की सड़कों पे जाम की स्थिति बनी रहती है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाम की स्थिति, यानी जो रोडें हैं वहाँ पर जाम रहता है पीक टाइम है ऑफिस आने जाने का। लिहाजा आज की डेट में अगर हम इस वक्त ठंड की बात करें तो सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, हाईवेज पे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, कोहरा इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर लोग, चूँकि ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, लिहाजा वो लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब व्यक्ति है, वो कितनी भी ठंड हो वो वाकई घर से निकलने पे मजबूर रहता है। जाहिर सी बात है, सुबह उनको 6 बजे उठना है और फिर निकलना है, तो उनकी दैनिक जो जीवन है वो पूरी तरीके से जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं वो बन गई है, एक तरीके से कह सकते हैं ठंड। इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं तो ठिठुरन, बेइंतहा ठिठुरन है। जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को लैंप लगा के अपनी गाड़ी का जो बल्ब है वो हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कतों का जो सामना है वो उन गरीब लोगों के लिए है जो फुटपाथ पे लेटते हैं, जो जिनके सरों पे छत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रैन बसेरे का इंतज़ाम ज़रूर कराया गया, लेकिन दूरी पे इतनी दूर कराया गया है कि हर क्षेत्र में से कोई अगर जिसके पास छत नहीं है वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिनके सरों पर छत नहीं है और वो फुटपाथ पे रहते। साथ ही जो सड़कें हैं पूरी तरीके से सन्नाटा है, कोई वहाँ पर निकल नहीं रहा है। बस लोग उतना ही निकल रहे हैं जितना उनको निकलने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये सही है कि हाँ, जो लोग जिनको रोज़ खाना रोज़ कमाना है वो इतनी ठंड में भी निकलते हैं किसी तरीके से, लेकिन जो उनकी हालत होती है वो खुद ही उस चीज़ को समझ सकते हैं और देखने को भी लगता है वो किस हालात से गुजर रहे हैं।
हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि यहाँ हर जगह हर 3 किलोमीटर पे जो इस रिहायशी इलाके हैं हर 3 किलोमीटर पे हम अलाव की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन शायद वो सिर्फ दावे हैं, वो असल जिंदगी में ये और असल ज़मीनी स्तर पर वो दावे जो है पूरी तरीके से खोखले साबित नज़र आते हैं। कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। नोएडा के अगर हम कुछ इलाके छोड़ दें तो उन इलाकों को छोड़कर कहीं भी अलाव नहीं जलाया जा रहा है। रैन बसेरे की बात करते हैं तो महज एक रैन बसेरा नोएडा स्टेडियम में बनाया गया है, उसके अलावा कोई भी रैन बसेरा नहीं है जहां पर ऐसे लोग रात बिता सकें जो ठंड से करहा रहे हों। हालांकि अभी सीओ नोएडा खुद सड़कों पे उतरे थे, उन्होंने 40 से 45 लोगों को वैक्यूएट करके रैन बसेरे भिजवाया था, लेकिन आप ज़िला काफ़ी बड़ा है, शहर काफ़ी बड़ा है और ऐसे में उन इलाकों में जहाँ पर ऑलरेडी बच्चे या फिर बुजुर्ग रह रहे हैं उनको वैक्यूएट कराना अपने आप पे एक चुनौती भी है प्रशासन के लिए, शायद वो करना भी कोई नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने का मौका मिल रहा है वो घर में अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जिनकी मजबूरियां हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और ठंड अभी रुकने वाली नहीं है। प्रेडिक्शन था कि हाँ 13 के बाद थोड़ी बहुत ठंड जो है कम होगी, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, शीतलहर चल रही है, तो ऐसे में उत्तर भारत जो है क्षेत्र में भी इसी तरीके की जो है ठंड अभी पड़ेगी, क्योंकि बताया जा रहा था, कहा भी जा रहा था कि मकर संक्रांति से थोड़ा बहुत ठंड कम होना शुरू होगी, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं आपके पास, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अहमर हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। अहमर, लखनऊ की बात करें तो ठंड क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? यहाँ पर किस तरीके से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है? कोहरे ने किस तरीके से लखनऊ को अपने आगोश में ले रखा है? क्या कुछ जानकारी अपडेट है हमारा आपके पास? बिल्कुल, देखिए लखनऊ का भी मौसम जो है वो सर्द हवाओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है। चाहे कोहरे की हम लोग बात करें तो कोहरा लगातार लखनऊ की सड़कों पर छाया हुआ है। आमतौर पे लखनऊ में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन इस वक्त कपकपाइए आप लखनऊ में हैं, लोग कह रहे हैं, क्योंकि ठंड का जो एक प्रकोप है वो लगातार जारी है। हालांकि जो सरकार ने तमाम बंदोबस्त किए हैं, गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं, जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं। जो हैसियत वाले लोग हैं वो अपने को ओढ़ ढक के निकल रहे हैं, घरों में दुबके हुए हैं, आग के पास बैठे हुए हैं, अपने को ठंड से बचा रहे हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा के दैनिक जीवन से जो लोग रोज़ दो चार होते हैं उनको तो मजबूरन सड़कों पर आना ही पड़ रहा है। हालांकि जो सड़कों पर जो भीड़ भाड़ है, ये सुबह का वक्त है, 8:30 से 8:45 का वक्त हो रहा है। इस वक्त हम आपको सड़कों की एक तस्वीर दिखाते हैं कि जो ये गोमती नगर का इलाका है और यहाँ पर भारी जाम जो लग जाता है इस वक्त तक, लेकिन ठंड की वजह से मौसम इतना सर्द है कि फिलहाल अभी आप देखिए कि सड़कों पर सन्नाटा है और जो थोड़ी बहुत जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो अपनी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। और ऐसे ही ट्रेनों की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ की तरफ आने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और अगर विमानों की बात करें तो विमानों की सेवाएं भी जो हैं वो लगातार प्रभावित हो रही हैं। फिलहाल जो ठंड में इजाफा है वो होता जा रहा है और अभी मौसम विभाग की अगर हम लोग माने तो अभी फिलहाल 2 से 3 दिन तक किसी भी तरीके की लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। लगातार जो है वो ठंड अभी बढ़ रही है। बच्चों को भी डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बच्चों और ख़ास तौर से बुजुर्गों को इस ठंड से बचने की ज़रूरत है। हालांकि जो लखनऊ के डीएम है उन्होंने 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर रखी है। फिलहाल अभी 13 तारीख तक यानी कि कल तक छुट्टियां हैं स्कूलों में। इसके बाद अगर ठंड में इजाफा होता है या ठंड इसी तरीके शीतलहर का प्रकोप अगर जारी रहता है तो आगे और भी छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। तो फिलहाल जो लखनऊ का मौसम है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ठंड है और लोगों का जीना मुहाल इस ठंड ने कर रखा है। बिल्कुल, संदीप हमारे संवाददाता रामनगरी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर 22 जनवरी का जो तारीख है वो जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम भक्तों का यहाँ पर लगातार तांता लगा हुआ है और वहीं ठंड भी कह रही है कि हम अपने प्रकोप पर हैं, हम नहीं कम होंगे। लेकिन किस तरीके से जो ठंड है उस पर आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट जानकारी संदीप?
देखिए बिल्कुल प्रियवत, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी को पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। लेकिन इसके पहले देखिए, अयोध्या की बात करी जाए या फिर इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात करी जाए, भीषण ठंड और एक ठिठुरन बड़ी जो ठंड है वो पड़ रही है, जिसके चलते तमाम लोग बचाव करने के इंतजाम कर रहे हैं। जैसा कि इस समय मैं अयोध्या में मौजूद हूँ और अयोध्या में देखिए दूर दूर तक जिस तरीके से विजिबिलिटी के जो चांसेस है बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। लोग जो भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं सर पे कैप लगा के या फिर मफलर लेकर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप सामने भी देख सकते हैं कि लोग आपको जितने भी देखिए दिखाई दे रहे हैं, सबने प्रॉपर जो शॉल है उसको कवर किया हुआ है, अपने सर को अपने कानों को ढक कर रखा हुआ है। कई जगह पर हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो है वो अलाव जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ठंड लगातार जो है भीषण पड़ रही है, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि जनवरी का मौसम है। आप सामने देखिए कि ठंड से बचाव के लिए किस तरीके से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो देखिए आप अलाव जला रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं और कुछ लोग चाय पीते हैं, तमाम तरीके के इंतजाम करते हैं। तो सड़कों पर देखिए जितनी भीड़ जो है वो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही है, क्योंकि ठंड लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लगातार जो उसको कह सकते हैं कि सभी को अपनी चपेट में ले रही है। अयोध्या की बात करें, अयोध्या में भी भीषण ठंड है, क्योंकि कल की अगर बात करी जाए सरयू के आसपास जो है भीषण ठंड थी। आज भी जो है सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। जो लोग भी सड़कों से बाहर निकल के अपनी गाड़ियों की लाइट जला रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों की लाइट जलाने का देखिए मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके का हादसा ना हो, वाहन जो है आमने सामने से दिखाई नहीं देते हैं। स्कूलों की छुट्टियां भी करी गई हैं, ये बताया जा रहा है कि अभी प्रशासन जो है स्कूलों की छुट्टियों को और आगे बढ़ा सकता है। तो ठंड जो है भीषण पड़ रही है और ये बात भी बिल्कुल देखिए आपने ठीक कही है कि आस्था भी जो है वो ठंड पर भारी है। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। सुबह सुबह का समय है, कई लोग नंगे पैर जो है वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मतलब जितने श्रद्धालु, अगर ये कहा जाए कि ठंड नहीं होती यानी गर्मी का सामान्य मौसम होता है, बात है उतने ही श्रद्धालु जो हैं अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो श्रद्धालुओं को देखिए ठंड से, बारिश से, किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको प्रभु श्री राम से मतलब है। और अयोध्या की भीषण ठंड में भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हम तक तमाम अपडेट्स और जानकारी पहुंचाने के लिए और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार ठंड का कहर लगातार जारी है। उत्तर भारत समेत दिल्ली और एनसीआर में लगातार